Hi everyone, I'm Kritika and welcome to my channel Study Physics with Kritika. So, today we are going to be studying physics for class 11th. Here, before starting this video, I'd like to request you all to please like, share, and subscribe my YouTube channel. I'm new to this platform and this is my first video, and I really need your support. So, yeah, today we'll be studying Unit 1 of volume 1 of class 11th physics, physical world and measurement. The word science originates from the Latin verb scientia, meaning to know. So basically science का मतलब क्या होता है? That is knowledge. The knowledge which humans have gained through observations and experiments when organized systematically is called science. Humans have always been very curious, inquiring and imaginative about the phenomena occurring in the nature. कि डे एंड नाइट का प्रोसेस क्यों होता है, टाइड्स क्यों आते हैं. तो हम लोग जो ह्यूमंस होते हैं ना, वी आर ऑलवेज क्यूरियस कि ये सब क्यों होता है. सो दैट इज़, तो फिर हम क्या करते हैं, ऑब्ज़र्व करते हैं नेचर को, हम एक्सपेरिमेंट्स परफॉर्म करते हैं, and that is what science is. What is physics? The word physics comes from Greek word physis, meaning nature. Physics is the branch of science which is devoted to the study of nature and natural phenomena. तो physics क्या होता है? It is a branch of science which is devoted to the study of nature. जो हम नेचर की स्टडी करते हैं, नेचुरल फिनोमिना की स्टडी करते हैं, नॉलेज जो हम बाय एक्सपेरिमेंटिंग एंड ऑब्जर्विंग जो हमें नॉलेज मिलती है नेचर की, नेचुरल फिनोमिना की, दैट इज़ व्हाट फिज़िक्स इज़. सो यू मस्ट हैव heard about Sir Isaac Newton. He was sitting under an apple tree and an apple falls on his head and he's curious कि ये क्यों हुआ, एप्पल क्यों गिरा. दैट्स व्हेन द कॉन्सेप्ट ऑफ ग्रेविटी वाज born. So yeah, so physics is basically asking questions about nature, questioning nature कि ऐसा क्यों होता है. जब आप नेचर को क्वेश्चन करना स्टार्ट कर देते हो, सो दैट्स व्हाट फिज़िक्स इज़. What is a physical quantity? A quantity that can be measured and in terms of which laws of physics are described is called a physical quantity. कोई भी चीज़ जिसे हम मेजर कर सकते हैं. फॉर एग्ज़ाम्पल आप मार्केट से जाके कोल्ड ड्रिंक लाते हो, वो 1 लीटर की होती है, हम उसे मेजर कर सकते हैं, दैट इज़ ऑफ 1 लीटर. सो दैट इज़ कॉल्ड फिजिकल क्वांटिटी. एग्जाम्पल लेंथ, मास, फोर्स, टाइम. लेंथ कितनी है इसकी, 1 मीटर है, 2 मीटर है. मास कितना, कितने केजीज़ का है. आप मार्केट जाके टमाटर लेते हो, पोटैटोज़ लेते हो, तो फिर उसका मास कितना है, कितने केजीज़ का है. फोर्स हम कितने न्यूटन का अप्लाई कर रहे हैं. टाइम कितने सेकंड से ये गाड़ी इस पॉइंट से पॉइंट ए से लेके पॉइंट बी तक गई. सो किसी भी चीज़ को जैसे हम मेजर कर सकते हैं, दैट्स फिजिकल क्वांटिटी. The process of measurement is basically a process of comparison. अगर हम किसी भी चीज़ को मेजर कर रहे हैं तो obviously there is going to be comparison. So like there is one bottle of 1 liter and दूसरी बॉटल में हम 2 लीटर्स तक वाटर स्टोर कर सकते हैं. सो दैट्स वेयर वी आर कंपेयरिंग द 2 बॉटल्स कि हाँ, इसमें ज़्यादा हम स्टोर कर सकते हैं, उसमें सिर्फ 1 लीटर आ सकता है, इसमें 2 लीटर आ सकता है. तो जहाँ पे मेजरमेंट होगा वहाँ पे कंपैरिजन भी होगा. The arbitrarily chosen standard of measurement of quantity which is accepted internationally is called unit of the quantity. तो जो हम इंटरनेशनली एक्सेप्टेड जो हम स्टैंडर्ड ऑफ मेजरमेंट लेते हैं, दैट्स कॉल्ड यूनिट ऑफ अ क्वांटिटी. अच्छा, हियर इज़ वन अनदर थिंग दैट आई लाइक टू टेल यू ऑल, and that's the standard chosen should obviously be of same nature as that of the quantity to be measured. इसका मतलब है जो हम स्टैंडर्ड चूज़ करेंगे
उसका और जो जिस क्वांटिटी को हम मेजर कर रहे हैं उनका सेम नेचर होना बहुत ज़रूरी है। अगर जैसे हमारे पास 1 लीटर ऑफ वाटर है तो ऑब्वियसली हम उसे लेंथ में कन्वर्ट नहीं कर सकते, कि 1 मीटर को लीटर में नहीं कर सकते, लीटर को मीटर में नहीं कर सकते, मीटर को सेकंड्स में नहीं कर सकते। तो बहुत ज़रूरी है कि दो चीज़ें जो हम फिज़िकल क्वांटिटीज़ लें वो दोनों के दोनों सेम नेचर के हों, तभी हम उन्हें कन्वर्ट कर सकते हैं। या सो नेक्स्ट वी हैव द मेजरिंग प्रोसेस। सो एग्जांपल हमारे पास एक लाइन है ए बी एंड हम उसे 4 पार्ट्स में डिवाइड कर देते हैं एंड देयर इज़ अ रॉड ऑफ 1 मीटर विच इज़ 4 टाइम्स which when multiplied by 4 is what the length of AB is. So it's just an example. Suppose we have to measure the length of line AB and we select meter as the unit of measurement. We place the meter rod successively along AB and find that it is contained 4 times in AB. मतलब एक रॉड है 1 मीटर की, वो 4 टाइम्स है लाइन AB, सॉरी that is 4 times of the 1 meter rod, and that's when we get the length between A and B. So here the magnitude of quantity Q is equal to numerical value into size of its unit. तो जो हमारी size of its unit is 1 meter, जो rod है, जो यूनिट का साइज़ है दैट्स 1 मीटर, एंड न्यूमेरिकल वैल्यू हेयर 4 टाइम्स द रॉड इज़ द डिस्टेंस बिटवीन ए एंड बी, सो द न्यूमेरिकल वैल्यू विल बी 4 and hence we get the magnitude of quantity Q, that is 4 meter. So units are divided into 2 parts, fundamental units and derived units. In mechanics, we treat length, mass and time as the 3 basic or fundamental quantities. Why so? जो लेंथ, मास और टाइम होता है ये 3 बेसिक या फिर फंडामेंटल क्वांटिटीज़ होती हैं, तो हम इन्हें क्यों बेसिक क्वांटिटीज़ बोलते हैं? सो हियर आर द रीजंस, बिकॉज दे रिप्रेजेंट आवर बेसिक साइंटिफिक नोशंस। ये हमारे बेसिक साइंटिफिक नोशंस रिप्रेजेंट करते हैं। देयर इज़ नो अदर क्वांटिटी विच इज़ सिमिलर टू देम। इन ऐसी और कोई क्वांटिटी नहीं है जो कि इनसे मिलती जुलती हो। लेंथ, मास एंड टाइम कैन नॉट बी ऑब्टेन फ्रॉम वन अनदर। जैसे कि मैंने बोला, आपको पहले बताया था कि किसी भी क्वांटिटी का कंपेयर करने के लिए, मेजर करने के लिए, कन्वर्ट करने के लिए सेम नेचर का होना इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। हम लेंथ को मास में नहीं कर सकते, मास को टाइम में नहीं कर सकते, टाइम को लेंथ में नहीं कर सकते। इनका बहुत ज़रूरी है कि सेम नेचर में हो। ऑल अदर फिजिकल क्वांटिटीज़ कैन बी ऑब्टेन फ्रॉम देम। बाकी जितनी भी फिज़िकल क्वांटिटीज़ हैं ये हमें लेंथ, मास, टाइम से जो बेसिक फंडामेंटल क्वांटिटीज़ हैं इनसे मिल सकती हैं, एंड दैट्स व्हाट वी कॉल एज डिराइव्ड यूनिट्स. What are fundamental units? The units of measurement of length, mass and time are called fundamental and base units in mechanics. I hope कि अब आपको क्लियर हो गया होगा. What are derived units? The units of measurement of all other physical quantities which can be obtained by suitable multiplication or division of powers of fundamental units are called derived units. जो भी हमें physical quantities obtained होती हैं units of measurement, जो हमें फ़िज़िकल क्वांटिटीज़ की ऑब्टेन होती हैं मल्टीप्लाई या डिवाइड करके पावर्स ऑफ फंडामेंटल यूनिट्स इज़ कॉल्ड डिराइव्ड यूनिट्स. Now there are 4 system of units: the FPS system, the CGS system, the MKS system and international system of units, that is SI system. First is FPS system. It is British engineering system of units which uses foot, pound and second as the unit of length, mass and time respectively. These are very small definitions. We are just going through it and I don't think I need to explain it to you. It's काफ़ी easy whatever is written here. Foot, pound और second जो होता है FPS system में, that is the unit of length, mass and time. And in CGS system it is the Gaussian system of units.
और इसमें सेंटीमीटर, ग्राम एंड सेकेंड आर द 3 बेसिक यूनिट्स ऑफ लेंथ, मास एंड टाइम रिस्पेक्टिवली. इन MKS system, meter, kilogram and second are the fundamental units of length, mass and time respectively. Okay, so here we have one drawback of CGS system, and that is कि many of the derived units of in this system are inconveniently small. ये काफ़ी ज़्यादा छोटी होती हैं. सेंटीमीटर इज़ काफ़ी छोटा एज़ कम्पेयर टू मीटर, एंड जब हम ड्राइव करते हैं तो ये और छोटी हो जाती हैं. Whereas in MKS system, the derived units are of convenient size. The FPS system is losing its popularity because of inconvenient multiples and some multiples involved in it for conversion. जब हम FPS system में convert करते हैं units को, तो इसमें काफ़ी ज़्यादा इसके फॉर्मूले वगैरह में inconvenient multiples और some multiples involved होते हैं. That makes the whole process very complex. So that's why FPS system is losing its popularity. इसलिए आप देखोगे कि ज़्यादातर ना हम लोग MKS सिस्टम को प्रेफर करते हैं. अगर एग्ज़ाम में क्वेश्चन आता है कि CGS, MKS, FPS में से कौन सा ज़्यादा कन्वीनियंट है, द आंसर इज़ गोना बी MKS एंड FPS विल बी द लास्ट वन. Fourth one we have is International System of Units, that is SI system. The system of units which is accepted internationally for measurement is abbreviated as SI. The SI is based on the 7 fundamental units and 2 supplementary units. जो SI system है ये 7 fundamental units और 2 supplementary units पे based है. This system of units is essentially a modification over the MKS system and is therefore called rationalized MKS system. हम SI system या International System of Units को रेशनलाइज्ड MKS सिस्टम भी बोलते हैं, क्योंकि ये MKS सिस्टम का ही मॉडिफिकेशन है. आप जैसे यूनिट्स देखोगे, दोज आर वेरी सिमिलर टू दैट ऑफ MKS सिस्टम. सो द 7 बेसिक फिजिकल क्वांटिटीज़ और उनकी फंडामेंटल यूनिट्स आर गिवन बिलो. मास, द फंडामेंटल यूनिट ऑफ मास इज़ kg, of length is meter, time is second, temperature is Kelvin, electric current is ampere. The fundamental unit of luminous intensity is candela, and the fundamental unit of quantity of matter is mole. The 2 supplementary physical quantities and their supplementary units are given below. The supplementary unit of plane angle is radian, and that of solid angle is steradian. So that's all for today. Tomorrow we'll be starting the dimensional analysis. So that's all for today. Please like, share and subscribe my channel if you haven't yet. It would mean a lot to me. So thank you very much. That's all for today. Hope you enjoyed. Thank you.